रेवाड़ी शहर के खोल हाउस में 14 दिसंबर को विशाल नेत्रजन शिविर आयोजित किया जाएगा। ये शिविर राष्ट्रीय नवचेतना मंच और रीति आई केयर अस्पताल के संयुक्त सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर विजय सागवान ने बताया कि इस शिविर में लोगों को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस के साथ और अन्य नेत्र जांच की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय नवचेतना मंच के संयोजक विजय सोमानी ने कहा कि मोतियाबिंद के कारण दृष्टि कम हो सकती है, इसीलिए अधिक से अधिक लोग इस शिविर में भाग ले। आयोजन में कई सामाजिक और धार्मिक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। की जिम्मेवारी राव इंद्रजीत सिंह की है। भारत में वो मंत्री है, उसकी बेटी जो है मैडम आरती राव, वो जो है हरियाणा मंत्री है। और जितने भी एमएलए हैं वो भी राव साहब के आशीर्वाद से, सहयोग से, बीजेपी के सहयोग से नहीं, राव साहब के आशीर्वाद से जितने एमएलए। और राव साहब नरेंद्र मोदी से भी सीनियर आदमी है, प्रधानमंत्री से अनुभव भी पूरा है। 4-5 बार हरियाणा मंत्री एमएलए रहे, भारत में भी अब देखो ना 6ठी बार शायद हैं। और बड़े राव साहब भी आधी भारत सरकार के मालिक रहे इंदिरा जी के साथ। तो अक्सर मैं राव इंद्रजीत सिंह को जब किसी डिबेट में मिलता हूँ और आज प्रेस के माध्यम से, यहाँ जो कुछ फेल्योरनेस है या कामयाबी है, विकास है, उसमें भी उनका अहम योगदान मान लेंगे। हालांकि यहाँ जितने भी पत्थर लगे हुए हैं वो चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लगे हुए हैं। और तो क्या राव तुलाराम जी का स्टैचू जो है उस पर आप पढ़ लेना, उस पर भी चौधरी देवीलाल जी का और चौटाला साहब का नाम लिखा हुआ। ये बंदी का जहाँ तक सवाल है, मैं न्यूज़ में देख रहा था कि 16 तारीख तक, 16 दिसंबर तक आपत्तियाँ मांगी हुई हैं। मैं सभी सामाजिक सरोकार के लोगों से आज इस प्रेस वार्ता में आग्रह करना चाहूँगा कि सभी 32 वार्डों में अपनी आपत्तियाँ दर्ज करें, अपने सुझाव दें, लिखित सुझाव दें। नगर परिषद के ईओ से, कर्मचारियों से लिखित रिसीव कराएं और अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं। जो जिन एरिया में एक वार्ड बढ़ा है वो अच्छी बात है, एक जनप्रतिनिधि और बढ़ जाएगा। और राष्ट्रीय नवचेतना मंच इस नगरीय परिषद इलेक्शन में जो ईमानदार लोग होंगे, जो गुटबाजी और जातिवाद और लूट खसोट से बाहर होंगे, ऐसे प्रत्याशी अगर हमें 32 मिले तो हम 32 लड़ाएंगे और कम मिले तो कम लड़ाएंगे। अब ये रामपुर, ये देखिए, ये बहुत ऐसा सवाल है जिसका क्या जवाब है। जबकि दूर दूर के गांव, ये जो लिमिटेशन और डिलिमिटेशन, ये जो बातें हैं, ये सारी सरकारों की इच्छा शक्ति होती है। जैसे आपने सुना होगा, हमने भी सुना है कि आने वाले टाइम में विधानसभा 90 से 125 हो जाएगी। लेकिन सरकार चाहेगी तो होगा, नहीं चाहेगी तो क्यों होगा। सरकार ने फटाफट नोटिफिकेशन कर दिया रेवाड़ी नगर परिषद का। फिर दूसरी तरफ सरकार ने ये भी प्रयास की, सरकार से मतलब वो जनप्रतिनिधि जो सरकार का पार्ट है, वो चाहे रेवाड़ी का एमएलए है, चाहे राव इंद्रजीत सिंह है, और चाहे और लोग हैं, वो चाहेंगे तो रामपुरा गांव भी उसमें शामिल होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो नहीं चाहते कि शहर के साथ रामपुरा जुड़े। तो सोमानी जी, विधानसभा के विधायक जी का जहाँ तक प्रश्न देखो, वो तो पूरा प्रयास कर विधायक जी, हाँ, जैसे वो जंगल का को राजा बना दिया था ना बंदर, और फिर वो बोले कर कुछ, बोला कर रहा हूँ कुछ। तो विधायक जी से ज़्यादा क्या करे, झाड़ू मार रहे हैं, बताओ आप। जो काम नगर परिषद का है वो काम रेवाड़ी के विधायक जी करते हैं टोली के साथ। तो उन्होंने ये भी, भ्रष्टाचार पर तो नगर परिषद की जिसकी आप बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, यहाँ पर तो खूब दोहन किया है। यहाँ रेवाड़ी की सड़कों का क्या हाल है, ना साइकिल पर चल सके, मोटरसाइकिल पर चल सके, ना कार पर चल सके। तो क्या पीछे नहीं रह गए, कहीं कोई उपस्थिति नहीं रही है। आज भारत सरकार से, राज्य सरकार से जितना धन आया, अगर विधिवत रूप से साफ सुथरे तरीके से अगर इंक्वायरी की जाए, जैसे कप्तान अजय कह रहा था, लक्ष्मण सिंह कह रहा था, वास्तव में जांच कराइए ना। एक तरफ ऐसा मिली भगती है, एक जाति विशेष के नेता लोग यहाँ पर मिलजुल कर काम करते हैं अपना, और उनका राजनीतिक लक्ष्य है कि भारत सरकार का खजाना कैसे सीधा करना, हरियाणा सरकार का खजाना कैसे सीधा करना है। सीधी सी बात है।
ये जनता को देखना है। अब नगर परिषद चुनाव आ रहा है, कम से कम वार्ड के लोगों को तो पहचानती है रेवाड़ी की जनता। कौन नगर पार्षद होना चाहिए, कौन उनकी गली की, लाइट की, सीवरेज की, सड़क की, जो मूलभूत काम तो यही है नगर परिषद का। कितने लाखों करोड़ों के सामान आए खट्टर साहब के टाइम में, वो एक मशीन लाया जापान से, वो हाँ सड़क पर चलती है, साफ कर देती है, कितनी की सफाई ब्रश है। वाली। वो मशीन भी लगी करोड़ों की, लाखों की, और खट्टर साहब चले गए, नायब सैनी साहब के विधायक जी खुद झाड़ू लेके लगे रहते हैं। उसके बाद आज फिर वजह है अभी क्योंकि पॉलिटिशियन को पता है कि आने वाले 1 से 2 महीने में चुनाव होगा, तो बुनियाद तो जो जनप्रतिनिधित्व की है वो है तो ग्राम पंचायत है, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति, सरपंच या फिर नगर पार्षद। तो अब जैसे कुछ घोषणाएं कर देंगे, कुछ डिक्लेरेशन कर देंगे कि हम इस बार ये देखिए ये आधार। अब बस स्टैंड है आपका रेवाड़ी का, कितने साल हो गए नोटिफिकेशन हुए, कौन जिम्मेवार है? सांसद प्रतिनिधि है या सांसद है, प्रतिनिधि कह रहा हूँ विधायकों को, सांसद प्रतिनिधि। आज वो लोग रामगढ़ में बैठे हैं कितने सालों से, कितने महीनों से, कौन जिम्मेवार है? आपका माजरा स्वराज में कप्तान अजय जब था तब वहाँ पर ज़मीन ली गई 18 एकड़ माजरा स्वराज में। एक सिस्टम से चीज़ों को, समाज हित की बातों को दबा दिया जाता है। गांव की गुटबाजी, शहर में गणमान्य लोगों के बीच में कुछ तथाकथित पॉलिटिशियन, और नीचे से ऊपर तक तार जुड़ा हुआ है। अब चूंकि चुनाव आ रहा है तब घोषणाएं करेंगे राव साहब आज बड़ी बड़ी। तो क्या ये माना जाए कि ये जो घोषणा है ये है कि भारतीय जनता, राजनीति हो रही है? भारतीय जनता राजनीति तो करने वाले राजनीति तो करेंगे, हम भी राजनीति करेंगे, ये भी करेंगे, वो कोई रोड़ा नहीं है। रोड़ा है सत्ता किसके पास है, उनकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ थी, क्या क्या उनकी घोषणाएं थी, चाहे वो पानी की है, चाहे वो बस स्टैंड की है, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की है। तो सवाल वही है सोमानी साहब, क्या जो है ही नहीं निभा पा रहे, सत्ता होते हुए सही से नहीं निभा पा रहे। बस स्टैंड पे मैं पढ़ रहा था कि बस स्टैंड का बजट अलोकेशन में दिक्कत आ रही है। बताइए आप, ये कोई बात थोड़ी है, एक उदाहरण है। जेल है हमारी कितना टाइम से, वो गांव फिदेड़ी में कितना टाइम हो गया था। एम्स है, बन रहा है, बजट अलोकेशन हो गया, सारा हो गया, अब आज तक उस पर जब तक ओपीडी शुरू नहीं होगा। थोड़ा बताइए लाभा साहब।